हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड वेलकम। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है संडे की शाम से शुरू हो रहा है। तो संडे की शाम का जो है खाना पीना बनाने की तैयारी हो रही है। टाइम है 6:30 बजे का। मम्मी ने पूजा कर लिया, मैं भी करूँगी। तो यहाँ पर ना गाइस, मैंने जो है बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करके रखी हुई है। तो गाइस, बैंगन जो है बहुत ही ज़्यादा पुराना, मतलब कि बासी कुछ समझ लो, काफ़ी दिन हो गए थे इसको, 6 से 7 दिन लाए हुए। तो इसलिए मैंने इसको बॉईल किया है, क्योंकि पक चुका था ये अच्छे से, वरना तो फिर वो जैसे भून के भी बन जाता है। तो यहाँ पे गाइस उसको मैंने छान लिया है और अच्छे से बारीक ये हो चुका है, बिल्कुल मुलायम। और यहाँ पर तड़का के लिए मैंने तड़का पैन, लोहे की कढ़ाई यहाँ पर रख दिया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खाने और टेस्टी बनता है। तो गाइज़, ग्राइंडर करे हुए टमाटर, प्याज थे, हरी मिर्च थी, सब कुछ बारीक बारीक था। भरता में सब कुछ बारीक बारीक अच्छा लगता है। यहाँ पर गाइज़ ना एक चीज़ स्किप हो गई। एक तो रेड वाली जो दो चीज़ स्किप हो गई। रेड वाली जो सूखे वाली मिर्ची होती है ना, एक तो वो, अगर वो होती बड़ा टेस्टी बनता है ये। और लहसुन भी, खैर वो नहीं था, तो उसके बिना भी गाइज़ ये जो भरता है ना, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे ये लगा कि हस्बैंड इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन हस्बैंड ने जो है पहली बार बैगन की सब्ज़ी खाई है, मतलब भरता टाइप की। तो और 3 बार उन्होंने खाना खाया, जैसे कि रात में भी यही खाया, सुबह में भी यही खा के गए, फिर दोपहर में भी आए कि भरता के साथ ही मुझे रोटी खानी है। तो गाइस, बच्चे और दोनों बच्चे और हस्बैंड तो नहीं खाने वाले थे। जैसे इस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि हस्बैंड भी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं रायता बना दूंगी। यहाँ पे ना गाइस, मैंने स्पून स्टैंड धो दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा गंदा हो गया था। दोनों स्टैंड मतलब मैंने धोने का सोचा था। पहले मैंने एक को धो के इसमें सारे स्पून भी धो के रखते, क्योंकि डेली तो सब स्पून जो है यूज़ नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। तो इसको धो करके सुखा करके मैंने जो है रख दिया। फिर दूसरा ले आई हूँ ये वाला कंटेनर। इसमें जैसे चाकू, गैस का लाइटर वगैरह, और क्या कहते हैं, चाय की छलनी, ये वगैरह रखे रहते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने धो के इसको भी अच्छे से मांज देती हूँ। ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ ये भी करना है। जब एक स्टैंड धुलना याद रहो ना, तब ये दूसरा धोना याद आता है, वरना डेली किचन को साफ़ करके हो गई किचन के काम ख़त्म। खाने पीने से और बाकी कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की ना गाइस सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी का गलती से भी ध्यान पड़ गया ना इन पे, तो ऐसा फिर तो लोग यही बोलेंगे ना कि वीडियो बना रहे हो, अपनी साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं है, वैसे साफ़ सफाई दिखा रहे हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। कभी कभी हमें बड़े काम छोड़ करके छोटे काम ज़रूरी करने पड़ते हैं। भले ही घर का सारा काम पड़ो, लेकिन ये छोटी छोटी सफाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप वाली क्लीनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि और फिर फ्रंट में किचन है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए। तो गाइज़, साफ़ कर दिया मैंने किचन को। और ये गाइज़, फिर आ गई हूँ मैं शाम की पूजा करने के लिए। मम्मी ने पूजा कर ली थी, तो मैं भी अपने लिए थोड़ी सी प्रार्थना करने आ गई हूँ कि भोले बाबा, भोले भंडारी, मुझ पर भी थोड़ी सी कृपा बनाओ। वैसे तो सब कुछ उनका दिया है और सारी खुशियाँ उन्होंने दे रखी हैं, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं प्रार्थना करने आई हूँ। और गाइज़, जैसे ना मम्मी ने पूजा करी थी, तो मम्मी ने ही जोत में घी डाला था। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा घी डाल दिया है। कहती थी मम्मी, कहती है जैसे मेरी मम्मी, कि या फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे जोत किसी ने भी जगाई हो, पूजा किसी ने भी करी हो, तो हम भी उसमें थोड़ा सा घी डाल देना, तो वो पूजा हमारे हिस्से में भी आ जाती है कि हमने टोटली पूजा जो है हमने करी है। तो यहाँ पर आरती, शिव चालीसा, शिव आरती सब कुछ करने के बाद मैं लगा रही हूँ जयकारे, दोनों हाथ खड़े करके गाइज़। एक राधा रानी का जयकारा, एक खाटू श्याम जी का जयकारा, और एक लड्डू गोपाल जी का जयकारा। तो इनके लिए मैंने जयकारा लगाया है। फिर भोले बाबा को मस्तक झुका करके हाथ जोड़े हैं कि हम ईमानदारी से अपने काम करते रहें, लाइफ जीते रहें। तो गाइज़, उसके बाद ना फिर यहाँ पे मैंने ये जो है 4 से 5 बादाम भिगो दिए हैं, एक एक बच्चों के लिए, 2-3 हस्बैंड के लिए। क्योंकि फिर वो ना जैसे उनको, मतलब हम हो या वो हों, तो हम ना जैसे ऐसे बादाम नहीं सुहाते हैं, तो एलर्जी हो जाती है। फिर खाने तो ज़रूरी है ड्राई फ्रूट। और फिर तो उसको भिगो देते हैं ना, फिर गर्मी नहीं, मतलब गर्म नहीं रहते हैं, उनकी तासीर ठंडी हो जाती है बादाम को भिगोने से। उसके बाद ना गाइज़, यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया, उस पे उधर फिर मैंने बूंदी का रायता बना रही हूँ। तड़का लगाना उसमें सिर्फ जीरे का। तो गाइज़, यहाँ पे ना मैं ये एक चीज़ दिखा रही हूँ, मेरा जो ये आटा ख़त्म हो चुका है, अभी 1-2 बार का ही बाकी है। तो ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ, इस वजह से परात बिल्कुल जो है साफ़ नहीं हो पाती है, वरना आटा गूंथते समय ना परात पर थोड़ा ज़रा सा भी नहीं लग रहा था। तो बैगन का भरता और बूंदी का रायता में तड़का और आटा बन चुका है। सो गाइज़, इस व्लॉग को तो मैंने यहीं पर एंड कर दिया था। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइज़, इस सूट का तो हो चुका है,
और मैंने इसको पहनकर मैं खड़ी हो गई हूँ। अभी जाती हूँ पहले मैं मॉर्निंग में भोले बाबा पर जल चढ़ाने। दुपट्टा इस पर नहीं है गाइज़, ये सिर्फ सस्ता सा सूट है गर्मी के लिए, डेली वियर करने के लिए मैंने इसको स्टिच किया है। और हैवी सलवार मैंने इसकी सी लिया, ये बेल्ट वाली सलवार, इसलिए वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सिंपल सूट सलवार ये मेरा पहनावा है, यही सिंपल लुक हमारी रहती है बाहर कहीं जाने के लिए। उसके बाद मैं आज की लुक, आज के दर्शन अपने राधे कृष्णा के आपको करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी राधा रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं ग्रे कलर की ड्रेस में। ड्रेस ये वाली पहनाने का मन नहीं था, बट सावन का महीना चल रहा है और मंडे का दिन है ये, तो मैंने ग्रीन ड्रेस पहना दी अपनी राधा रानी को। लड्डू गोपाल जी की ग्रीन ड्रेस मुझे मिली नहीं। तो गाइज़ मेरी राधा रानी की आज की फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं, कितनी सुंदर कितनी प्यारी इस गोटे वाले दुपट्टे में मेरी किशोरी जी, मेरी धान्या, मेरी राधा रानी लग रही है। तो इस व्लॉग को तो गाइज़ बस यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।